डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है सब्र करो। कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में कठिनाइयां परेशानियां आती रहती हैं। आपको इसी बीच कुछ दूसरे ऐसे होंगे आस पड़ोस में व्यक्ति जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लक्ष्य से भटक जाए। तो अपने लक्ष्य पे अडिग रहिए, परेशानियों को दूर कीजिए और अपने स्ट्रेंथ पे, जो आपकी ताकत है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उस पर काम कीजिए। डेफिनेटली लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकारों को, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं और सभी को फुल डिटेल्स, उसके गुण, उसके अवगुण, विशेषताएं, कहाँ से उत्पत्ति हुई, सभी को विस्तार फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 राज्य अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो यह उत्पत्ति हुई है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। इनके द्वारा, एडम स्मिथ के विचारों में यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आया है। इनका एक फेमस बुक था द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिन्होंने 1776 यानी 1776 में लिखा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के विचारों में आया। यह जो है निजी स्वामित्व पे आधारित है। किस पे? निजी स्वामित्व पर, यानी इसमें सरकार का कोई जो है दखलंदाजी शामिल नहीं है। ये एडम स्मिथ को ही जो है हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र के पिता या जनक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है, यानी निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इन सब देशों में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए और विस्तार से जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। समझिए बातों को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होता है। इसमें सरकार की बातें शामिल नहीं होती है। इसमें अपने लाभ पर ध्यान होता है। इसमें व्यक्ति का खुद का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ की प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। यानी जो भी कार्य किया जाता है इस अर्थव्यवस्था में, वो अपने लाभ और फायदा को देखते हुए किया जाता है। इसमें सरकार आर्थिक कामकाज के प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी विशेषताओं की। क्या विशेषताएं हैं इनमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। नंबर 1 उपभोक्ताओं को चयन करने की स्वतंत्रता। उपभोक्ता जो है, यहाँ जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, काफी विकल्प मौजूद होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, एक कलम के बारे में लेते हैं, तो एक कलम का जो उत्पादन होता है कोई एक कंपनी नहीं होगा, हजारों कंपनी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग स्वतंत्र हैं। तो यहाँ चयन भी, लोग चयन करने के लिए भी स्वतंत्र है। जो मन खरीदने का वो पेन कर सकते हैं। उद्योगों की स्वतंत्रता, यानी उद्योग करने की भी स्वतंत्रता है। नंबर 3 प्रतिस्पर्धा। अब देखिए, यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि एक कलम है, इसके प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं, उत्पादन करता, तो यहाँ कंपटीशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, यानी प्रतिस्पर्धाएं बनी रहेगी। नंबर 4
निजी हित व लाभ का उद्देश्य होगा। खुद के लाभ पर विशेष ध्यान होते हैं इसमें। नंबर 5, उपभोक्ता के पास विकल्प मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ उपभोक्ताओं के पास विकल्प होता है। जैसे पेन के कई कंपनियां हैं, मैंने आपको एक उदाहरण कलम के बारे में बताया, तो कई कंपनियां हैं, यानी आपको जो मन होगा वो कंपनी, आप उस कंपनी का कलम जो है आप पेन खरीद सकते हैं। तो ये आपके पास विकल्प मौजूद होता है, क्योंकि जहां प्रतिस्पर्धाएं होंगी वहां काफी कंपनियां मौजूद होगी। प्रतिस्पर्धा के एक चीज का नहीं है, मान लेते हैं कोई एक ही कंपनी का फैक्ट्री होगा, एक ही कंपनी का पेन मार्केट में होगा, तो वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा, कितना भी महंगा दे आपको तो खरीदना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ आपके पास विकल्प मौजूद होगा। अब क्या होगा, आर्थिक असमानता। स्वाभाविक सी बात है कि जहां पैसे की बात होगी, निजी लाभ की बात होगी, तो वहां तो लोग अपने अपने रेस में भागेंगे, अपने अपने फायदा की ओर भागेंगे। तो यहाँ क्या होगा, असमानता होगा। क्या होगा, असमानता। देखिए ये सभी विशेषताएं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपको कहीं आपको लॉन्ग प्रश्न में सोल्व करने पड़े तो आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब गुण की ओर। क्या गुण है इसकी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। नंबर 1, उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि। अब लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हैं, एक कंपनी का नहीं पसंद आएगा दूसरे का यूज करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरे का यूज करेंगे, तो अधिक संतुष्टि मिलती है इसमें। नंबर 2, अब यहाँ जो है सरकार का नियंत्रण नहीं है, इंसान खुद के लाभ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो यहाँ टेक्नोलॉजी का भी विकास होगा, यानी तकनीकी का भी विकास होगा। लोग अपने अपने सेक्टर पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज अमेरिका और में कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी है। नंबर 3, रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। अब अपने हित के बारे में सोचेगा लोग, अपने लाभ के बारे में ज्यादा मेहनत करेगा, कैसे हम जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। तो रहन सहन क्या होगा, उनका स्तर ऊंचा होगा। नंबर 4, शोध और अनुसंधान का विकास होगा, नई नई खोजें पनपेगी, विकास होगी। तो ये रहा गुण। तो आप जानते हैं कि जहां गुण होता है वहां कुछ दोष होती हैं, तो दोष कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हम लोग दोष देखते हैं। हमने तो विशेषताएं पढ़ा, गुण पढ़ा, तो अब चलिए कुछ दोष देखते हैं। क्या दोष है। दोष नंबर 1, क्या दोष होंगी, तो आय व संपत्ति की विषमताएं होंगी, आपस में एक दूसरे में भेदभाव होगा, लोग सभी के पास एक समान पैसा नहीं होगा, सभी अपने अपने लाभ की ओर देखते हैं इसमें, तो आय एवं संपत्ति में क्या होगी, विषमताएं होगी। नंबर 2, आर्थिक अस्थिरता, पैसों में क्या होगी, अस्थिरता होगी। नंबर 3, उत्पादकीय संसाधनों का दुरुपयोग होगा, जो भी प्रोड्यूस हो रही है अब उसका उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी, तो दुरुपयोग भी संभव है। नंबर 4, नैतिक मूल्यों में गिरावट। अब जो किसी का मूल्य होगा वहां पर कंपटीशन ज्यादा है और सामान हो सकता है कोई खराब होने वाला हो, तो वहां पर रेट गिराकर भी लोग अपने सामानों को बेचेंगे, यानी कि मूल्यों में भी गिरावट आएंगी। तो यहाँ पर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त होती है। तो अब हम लोग चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इसी को हम स्टेट इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं, यानी राज्य अर्थव्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि जब पूंजीवादी देशों में गिरावट आई, खासकर कब, बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी, इसमें लोगों को काफी नुकसान हुआ था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो यहीं पर एक व्यक्ति, जर्मन दार्शनिक, कौन, कार्ल मार्क्स, इनके विचारों में आया समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था किसकी देन है, तो यह कार्ल मार्क्स की देन है, जिन्होंने पुस्तक दास कैपिटल लिखा 1867 में, और यह पुस्तक आपके बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने आपको वही प्रश्न, वही टॉपिक्स बताया है जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए कहां से आया, तो सबसे पहले जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों में आया समाजवादी अर्थव्यवस्था, फेमस बुक दास कैपिटल 1867। कुछ और देखते हैं, इसका प्रयोग कहां कहां किया गया, तो इसका प्रयोग
सोवियत संघ में पहले हुआ 1917 में, फिर चीन ने भी अपनाया कब, 1949 में, यानी कि 1949 में। उसके बाद इसमें सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व शामिल है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, पूंजीवादी में सिर्फ निजी लोगों का अधिकार होता है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जस्ट उसके अपोजिट है। इसमें निजी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है, न के बराबर होता है, और इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है, यानी सरकार का नियंत्रण इसमें शामिल होता है। चलिए अब इसको और विस्तार से देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का मालिकाना हक होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार अर्थव्यवस्था जैसे कि उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय, देखिए किसी भी वस्तु का पहले क्या होगा, उत्पादन होगा, उपभोग करेंगे लोग उसका, उसका वितरण होगा, और फिर उसका एक्सचेंज यानी कि विनिमय होगी। ये सब सरकार के अंडर में होती है। तो कौन कौन सा देश अपनाया हुआ है, तो सोवियत संघ, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम आदि, इन सभी देशों जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं इसकी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। नंबर 1, जन कल्याण। सीधी बात है कि जहां सरकार का नियंत्रण होगा वहां जनता के कल्याण के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाएगा। तो यहाँ सरकार के देखरेख में है, अर्थात इसमें जन कल्याण इसकी विशेषताएं होंगी। सरकार जो भी कार्य करेगी वह लोगों के लाभ के लिए करेगी। नंबर 2, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण, और यहाँ उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। नंबर 3, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। अब सभी चीज तो सरकार के अंतर्गत है। मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक कलम का उदाहरण दिया था कि बहुत सारे वहां कलम की कंपनियां हैं, लेकिन सीधी बात है यहाँ तो सरकार के अंतर्गत है, तो यहाँ आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद होंगे, आपको वही खरीदने हैं, तो यहाँ कंपटीशन तो होगी ही नहीं, यानी कि प्रतिस्पर्धा की कमी होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। नंबर 4, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया आर्थिक असमानता, क्योंकि सभी लोग अपने अपने लाभ की ओर देख रहे हैं। यहाँ तो सभी सरकार के नियंत्रण में है, तो आर्थिक क्या होगी, समानता होगी, पैसों में समानता जो है नजर आएंगी। नंबर 5, बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत होगी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया कि वहां सभी कंपनी के मालिक अलग हैं, निजी लोगों के पास है, तो उनका जो मूल होगा, कीमतें होंगी, वो उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ तो सरकार के अंतर्गत है, तो कीमत जो है प्रशासन के अनुसार यानी कि सरकार के अनुसार ही रहेगी। नंबर 6 है आपका केंद्रीय आर्थिक नियोजन, केंद्र के अंतर्गत यानी सरकार के अंतर्गत सभी चीज देखरेख होगी। तो उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिससे बार बार प्रश्न देखने को पेपर में मिलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों 1929 में महामंदी आई थी। कहाँ आई थी, तो बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब जगहों में वैश्विक महामंदी आई थी। तो अभी तक आपने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें जो है जब मंदी आई तो सभी देश जो बड़े बड़े हैं उनकी अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा गई, लोग खाने को तरस गए, हालत गंभीर हो गई। तो एक अर्थशास्त्री कहाँ के थे, ब्रिटिश के, ब्रिटिश अर्थशास्त्री के मन में आया, विचारों में आया, जिनका नाम है जॉन मिनार्ड किन्स। इनके विचारों में आया कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसको देखकर आया, तो 1929 की वैश्विक महामंदी को देखते हुए आया कि ये दो जो चल रहा है इसमें कुछ और करेक्शन किया जा सकता है और इससे अच्छा हो सकता है। तो उनका कुछ बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये इनकी फेमस बुक है। इन्होंने बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी इनके विचारों की उत्पत्ति जो है किनके द्वारा हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति वो हुआ जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा।
कैसे? तो महामंदी जो आई थी 1929 में, जिससे बड़े बड़े देश, दोस्तों आप जानते हैं कोई एक देश में महामंदी आती है तो दूसरे देशों में भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आज देखिए यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव हर छोटे देश झेल रहे हैं, क्योंकि आज सभी वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आयात निर्यात सभी होते हैं। हमारे देश में भी महंगाई तेजी से बढ़ गया, काफी सामान जो आयात निर्यात होते थे वो रुक सी गई है। आज श्रीलंका की हालत भी काफी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। तो सिर्फ लड़ाई कहाँ हो रही है? यूक्रेन और रूस में, लेकिन प्रभाव दूसरे जगह पे भी होती है। उसी प्रकार 1929 की महामंदी में आई, अमेरिका ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में जो है वहां महामंदी आ गई, लोग दाने दाने को तरस गए हैं, जिस कारण से जॉन मिनार्ड किन्स के विचारों में आया मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी और सरकार, जैसा कि आपने पढ़ा पूंजीवादी में सिर्फ निजी लोग रहते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं, और समाजवादी में सरकार। तो मिश्रित यानी कि मिला हुआ, अब दोनों मिलकर काम करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में। चलिए और विस्तार से जानते हैं। फ्रांस द्वारा 1940 में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में लिया गया। कहाँ? तो फ्रांस में लिया गया। कब? 1940 में। यह पूंजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है, यानी आपको जो मैंने पीछे पढ़ाया पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला हुआ रूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब कहाँ कहाँ है ये? तो भारत में है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि भारत में हमारा कौन सा इकोनॉमी है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, मलेशिया, इन सब जगहों में भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इनके विशेषताओं को जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहला है आपका विशेषता जन कल्याण। जनता के कल्याण को इसमें देखा जाता है, जनता के फायदे को इसमें देखा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार भी तो शामिल है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य। इसमें जो है सभी राज्य का कल्याण किया जाता है। आर्थिक नियोजन, पैसों में जो है उतार चढ़ाव को आप जानते हैं कि बैंक, रिजर्व बैंक देखती है, तो इस पर भी नियंत्रण जो है दोनों में किया जाता है, निजी और सरकार दोनों के द्वारा जो इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। नंबर 4, सामाजिक न्याय। समाज के न्याय को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था सभी के बारे में विस्तार से बताया। आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट 3 वीडियो में जो है हम लोग दूसरे लेक्चर को कवर करेंगे, दूसरे टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स के दूसरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आज तो इकोनॉमिक्स लगभग हर एग्ज़ाम में, छोटा सा लेवल आईटीआई का ले लीजिए आप, आईटीआई से शुरू कीजिए और बड़े यूपीएससी तक आपको पूछे जाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। कोई एग्ज़ाम नहीं है जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, पीपीएससी हो, पीसीएस हो, हर एग्ज़ाम में आपको अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह हमारे देश से संबंधित है। इसलिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।